हेलो गाइस। तो ये वीडियो में हम लोग ग्लोबल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर लेते हैं। तो कंसोल लॉग में हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लेते हैं एंड इसको सेव करके अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। जब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आता है। तो गाइस ये यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे। तो गाइस हमने यहाँ पे ऊपर कोई लाइब्रेरी तो कोई डिफाइन नहीं किया है कि उस लाइब्रेरी से कंसोल लॉग को डिराइव हुआ होगा। नहीं यूज किया हुआ हमने, राइट। तो गाइस ये जो हमारा कंसोल डॉट लॉग फंक्शन है यहाँ पे हमारा ये एक ग्लोबल फंक्शन बना हुआ है। यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमारा कंसोल जो है हमारा यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है। तो इस और भी ऐसे एग्जांपल है जैसे हम यूज कर सकते हैं सेट टाइम आउट हमने लास्ट एग्जांपल में लिया था। अगर हम सेट टाइम आउट को भी यूज करना चाहें तो हम सेट टाइम आउट को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2000 मिली सेकेंड डाल देता हूँ एंड देन सेम यहाँ पे अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा एंड यहाँ पे मैंने 2 सेकेंड टाइमर डाल दिया है ऐसा। सेव करके मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे 2 सेकेंड के बाद में यहाँ पे मेरा कंसोल लॉग प्रिंट होगा। तो ऐसे सेट टाइम आउट जो यहाँ पे सेम अगर मैंने यहाँ पे कोई लाइब्रेरी तो डिफाइन नहीं की है बट यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो गाइस ये भी हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है। गाइस अगर यही सेम सेट टाइम आउट फंक्शन अगर मुझे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट प्लेन जावास्क्रिप्ट में लिखना होता है तो मुझे विंडो डॉट सेट टाइम आउट लिखना होता है जिस विंडो के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। बट गाइस यहाँ पे विंडोज तो होता नहीं है। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास में दूसरा वेरिएबल होता है जिसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर ग्लोबल डॉट करके ले लिया एंड मैं सेम इसको भी अगर ग्लोबल डॉट करके लेता हूँ एंड उसको रन करता हूँ तो भी ये केस में मेरा आउटपुट आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो फंक्शन है ग्लोबल फंक्शन है या ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे चाहे तो ग्लोबल डाल सकता हूँ, अगर मुझे नहीं भी डालना है तो मैं इसके बिना भी यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो ये सिमिलरली हम एक वेरिएबल के साथ में भी इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। उससे पहले guys, जैसे हमारा सेट टाइमर फंक्शन है जो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, ऐसा हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है। जैसे हमारे पास में फंक्शन आते हैं सेट टाइमर, सेट टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट है, देन सेट इंटरवल है, देन क्लियर इंटरवल है। गाइस ऐसे और भी बहुत सारे हमारे पास फंक्शन है, हम आगे के वीडियोस में उसको भी कवर करेंगे। तो गाइस अब हम एक वेरिएबल को ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, यहाँ पे फिर हम मैसेज डालता हूँ मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। तो गाइस अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं नॉर्मली इसको कंसोल डॉट लॉग से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। मैं कंसोल डॉट लॉग से मैं इसको एक्सेस करता हूँ। सेव करके मैं यहाँ पे जब उसका आउटपुट देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाता है। सॉरी यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ, हेलो वर्ल्ड वेलकम करके डालता हूँ तो यहाँ पे और अच्छे से समझेगा। नोट जेस रन किया तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करके लिख के आ गया। तो गैस यहाँ पे अगर मुझे इस मैसेज को यूज करना है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यूज किया। अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल डॉट करके यूज करने की कोशिश करता हूँ तो गैस यहाँ पे ये रन नहीं होगा। क्यों रन नहीं होगा? क्योंकि इसका जो स्कोप है, ये वेरिएबल का जो स्कोप है वो लिमिटेड है इस ऑब्जेक्ट, इस क्लास के, सॉरी इस फाइल के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड है। बट यहाँ पे मैंने जब ग्लोबल करके ट्राई करने की कोशिश किया तो गाइस वो रन नहीं करेगा। क्यों रन नहीं करेगा? क्योंकि इसका स्कोप जो है मेरा लिमिटेड ही है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है मेरा नोड जेएस, क्या कर रहा है, मैसेज को एज ए ग्लोबल वेरिएबल ढूंढ रहा है। बट गाइस यहाँ पे मेरा मैसेज ग्लोबल वेरिएबल तो है ही नहीं, ये मेरा लोकल वेरिएबल है। इसीलिए उसको वो अनडिफाइंड दिया है एंड वो जो इसको हमने अभी ये यूज किया हुआ है ये लोकल वेरिएबल के थ्रू ही यूज किया हुआ है। तो गाइस आई होप कि आपको ये ग्लोबल वेरिएबल एंड ग्लोबल ऑब्जेक्ट एंड लोकल वेरिएबल क्या है आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा। गाइस तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।